दोस्तों, जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं ये चांद और सूरज और ये टिमटिमाते हुए हजारों लाखों तारे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब के अलावा भी आकाश में कुछ हो सकता है? और ये जो आकाश है ये कितना बड़ा हो सकता है? ये ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है? इसका साइज क्या होगा? और क्या ये ब्रह्मांड लगातार अपना साइज बढ़ाता जा रहा है? और अगर साइज को बढ़ा भी रहा है तो ये जा कहां पर रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, लगभग 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड में ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई पृथ्वी थी और ना कोई आकाश और पाताल था। केवल शून्य और अंधकार था। दिन और रात का तो नामो निशान भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के बराबर था और ये बिंदु बहुत ही सघन और गर्म था। और करीब 13.7 अरब साल पहले इस बिंदु में समाहित ऊर्जा ने फैलना शुरू कर दिया और इसमें एक महाविस्फोट हुआ, एक जोरदार धमाका। जिसकी वजह से सब एटॉमिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रचना हुई और इन कणों में बहुलता के कारण हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे कणों का निर्माण संभव हो सका। और दोस्तों, फिर इन्हीं कणों में संगठन होना शुरू हो गया। इन छोटे छोटे कणों ने जमना शुरू कर दिया और ये जमाव की प्रक्रिया कई सालों तक लगातार चलती रही। धीरे धीरे ये छोटे छोटे ग्रह और तारे बन गए। लेकिन कुछ तारों और ग्रहों की ऊर्जा बहुत ज्यादा थी और उन्हीं तारों में से एक था ये सूरज, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसलिए आज भी ये तारा लगातार जल रहा है। दोस्तों, उस समय ये गैस और धूल के कण पास पास आने लगे थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मिलने लगे थे और अपना आकार बढ़ाने लगे थे और बड़े पिंडों में बदलने लगे थे। आकर्षण की वजह से ये छोटे पिंड बड़े पिंडों की परिक्रमा करने लगे और इन्हीं पिंडों में से एक था हमारी पृथ्वी, जो आज भी लगातार सूरज के चक्कर काट रही है। लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, इसके अलावा और भी ग्रह और उपग्रह हैं जो सूरज के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल ये एक विशाल आकाश गंगा है जिसे मिल्की वे कहा जाता है। इसमें पृथ्वी जैसे करीब 400 अरब तारे सम्मिलित हैं। लेकिन 1920 में वैज्ञानिक एडविन हबल ने बताया कि हमारी आकाश गंगाएं स्थिर नहीं है। मिल्की वे के बाहर भी कई आकाश गंगाएं हैं जो हमसे दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गैलेक्सीज के दूर जाने का कारण एक्सपेंड करते हुए इस यूनिवर्स को बताया। दोस्तों, साइंटिस्ट की माने तो ये ब्रह्मांड लगातार अपना साइज बढ़ा रहा है। हर क्षण बढ़ते हुए इस विशाल आकार के ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी एक कण के बराबर भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि करीब 10 अरब साल में ये ब्रह्मांड अपने आकार को 2 गुना कर लेता है और इस ब्रह्मांड के विस्तार की गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज है। लेकिन आइंस्टीन के अनुसार दुनिया में कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति से अपना विस्तार कर रहा है? दोस्तों, क्या यहाँ पर आइंस्टीन के सिद्धांत का खंडन होता है? जी नहीं दोस्तों। दरअसल ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे ग्रह या उपग्रह गति कर रहे हैं। सारी चीजें अपनी जगह पर फिक्स हैं। हम भी यही हैं और हमारी पृथ्वी और सूरज भी यहीं पर है और ना ही कोई गैलेक्सी गति कर रही है। तो फिर ब्रह्मांड का विस्तार हो कैसे रहा है? दोस्तों, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक गुब्बारा है, उस पर ये डॉट्स गैलेक्सीज हैं और अब जैसे ही इस गुब्बारे में हवा भरते हैं ये डॉट्स खुद ब खुद दूर जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ गैलेक्सी तारों या ग्रहों और उपग्रहों के बीच खाली स्पेस है जो डार्क दिख रहा है, जहां पर हम कहते हैं कि ये शून्य अवकाश है। दोस्तों, इसी शून्य अवकाश का, इसी खाली स्थान का विस्तार होता जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आज तक ब्रह्मांड की सीमाओं का पता नहीं लगा पाया है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। ये साइज में लगभग मिल्की वे के बराबर ही है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये गैलेक्सी धरती से करीब 25 लाख वर्ष दूर है और धरती से दूर जाने की बजाय ये लगातार धरती के करीब आती जा रही है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि गैलेक्सी करीब 5 लाख अरब साल बाद हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी और केवल पृथ्वी ही नहीं, हमारे पूरे सोलर सिस्टम,
हमारे पूरे मिल्की वे को नष्ट कर देगी। उस समय ना तो कोई पृथ्वी बचेगी और ना ही कोई सूर्य बचेगा। हालांकि वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं कि एंड्रोमेडा के टकराने से पूर्व ही कई उल्कापिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो पृथ्वी से टकरा सकते हैं और इंसानों का खात्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए।